नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई। आज सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 2 जुलाई से विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा, साथ ही 30 साल बाद जाएंगे घाना। कल पटना दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। 1 से 8 जुलाई तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में होंगे शामिल, साथ ही बैठक में सभी कार्यवाह भी रहेंगे मौजूद। सिंधु जल संधि पर जनता के बीच जाएगी सरकार। संधि रद्द करने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी। संधि रद्द करने की वजह जनता को बताएगी सरकार। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की हो रही मांग। महाराजा अग्रसेन नाम रखने की हो रही मांग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रेलवे मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। 268 करोड़ की लागत से बना विश्वविद्यालय। नए किराए को लेकर नोटिफिकेशन हुआ जारी। 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट होगा तैयार। तत्काल के लिए आईआरसीटीसी का आधार लिंक जरूरी। मैनपुरी में बोगांव पुलिस और स्वाट टीम को कामयाबी। 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। जेल से छूटने के बाद ट्रक ड्राइवर से की थी लूट। वहीं गाजियाबाद के थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 15 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। महुआ में ग्रामीण शत्रु रैंकवार से मारपीट का मामला। सपा का 13 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा महुआ। पीड़ित परिवार से डेलीगेशन ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वहीं बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। 1 लाख का इनामी अपराधी संदीप ढेर हुआ। नोएडा एसटीएफ बागपत पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ। संदीप पर लूट, हत्या, डकैती के 16 मामले पहले से दर्ज। हरदोई में मासूम से दरिंदगी के आरोपी पर पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बहराइच, जहां दबंग ने मोहल्ले में हवाई फायरिंग की। मेरठ में भरभराकर गिरा 3 मंजिला मकान। मकान में चल रहा था कपड़े का कारखाना। बारिश के चलते 25 साल पुराना मकान गिरा। मलबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया। बहराइच में जमीनी विवाद में चली गोली, मचा हड़कंप, जहां घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली। आगरा में ताजमहल के पास हवाई फायरिंग से दहशत। 2 पर्यटक लड़कों पर फायरिंग करने का आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी में धर्मांतरण और आतंकवाद पर बड़ा खुलासा। नाबालिग का धर्मांतरण कर आतंकी बनाने की साजिश में था। जहां प्रयागराज से केरल से लाई गई थी नाबालिग लड़की। नाबालिग को केरल भेजने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश से नदियां उफान पर। बरसाती नदी में बीचों बीच खनिज में लदा ट्रक फंसा। हरदोई में महिला के साथ 10 लाख की ठगी की गई। आरोपी फरार, जहां ठगी वाले को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। कौशाम्बी में गांव में जमीनी विवाद में महिला की हत्या। 12 घंटे में हुई 3 की हत्या। मृतक का सावित्री देवी को उसके भतीजे ने गोली मारकर उतारा मौत की घाट। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में अज्ञात चोरों ने माता के मंदिर को बनाया अपना निशाना। मंदिर से पीतल के बजनी 20 घंटे किए गए चोरी। मंदिर में पूजा करने पहुंचे पुजारी के उड़े होश। लखनऊ के पारा क्षेत्र में मां की दवा लेने जा रहे युवक को दबंग ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने करीब 10 लोगों पर मारपीट करने का लगाया आरोप।
ग्रेटर नोएडा में नहीं रुक रहे स्टंटबाजी के मामले, जहां युवकों ने सड़क पर की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में खतरनाक बाइक चलाकर बनाई रील, रॉन्ग साइड दौड़ाई बाइक, लोगों को गाली भी दी, बाइक सीज और 2 लोग गिरफ्तार, 18,000 का लगा जुर्माना। राजधानी लखनऊ के एक घर में 3 शव मिलने से मचा हड़कंप, पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का मिला शव, चौक के अशरफाबाद वाले घर में मिला शव, राजाजीपुरम के बड़े कपड़ा व्यापारी थे शोभित। इटावा में सरहद से हुआ नंदोई को प्यार, लेकर भागा, पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पत्नी और बहनोई को खोजने वालों को इनाम। अलीगढ़ में कूड़े में मिले शव की हुई शिनाख्त, प्लास्टिक के बोरे में मिला शव। हमीरपुर में शव वाहन को नहीं दी पुल पार करने की अनुमति, मां का शव स्टेशन पर लेकर पैदल चला बेटा, कानपुर सागर हाईवे पर आवागमन ठप्प। कन्नौज में गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, आपसी कहासुनी में एक युवक को गोली मारी गई, मामले की जानकारी के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही बदमाशों के पास से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद। फर्रुखाबाद में बुआ के घर से लापता बच्ची का मिला शव, सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग के साथ दिखी थी बच्ची, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। इनाम में 6 साल की मासूम की रेप कर हत्या, परिजनों ने शव के साथ एक्सप्रेसवे किया जाम, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की हो रही मांग। आगरा में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे पर तहसील प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया गया, नोटिस इस्पा करने के बाद भी नहीं हटाता कब्जा। सहारनपुर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी, बरसात ने मौसम का बदला मिजाज, नदियां उफान पर पहुंची तो वहीं तहसील मुख्यालय का संपर्क भी कटा, श्रद्धालु माता शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने घायल अवस्था में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों बदमाशों के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज। वहीं देहरादून में सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, जहां कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं है, कांग्रेस 2 बार हार के बाद निराश हो चुके हैं, पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस की हार निश्चित। देहरादून में पंचायत चुनाव की तारीखें तय, 24 और 28 जुलाई को मतदान होगा, सरकार चुनाव के लिए तैयार, 31 जुलाई को मतगणना। देहरादून में बारिशों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, जहां आपदा प्रबंधन की तैयारी की जांच, रेड अलर्ट के बीच आपदा अभ्यास, आपदा कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। टिहरी में लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से बिजली ठप, प्रशासन राहत कार्य में जुटा। चमोली से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, थराली में मकान क्षतिग्रस्त, मचा हड़कंप, मामले में अब तक आपदा प्रबंधन या फिर प्रशासन का नहीं है कोई ध्यान। चारधाम यात्रा फिर से हुई शुरू, 24 घंटे तक यात्रा पर लगी थी रोक, गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने दिखाई दरियादिली, जहां विपक्ष के नेता की मदद कर संकट से निकाला। चंपावत में जिले में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, जीआईसी में साल भर से रही दीवार का नहीं हुआ निर्माण, डीएम ने अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई शुरू, जहां सीडीओ ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया गया।
देहरादून में 2013 की आपदा के नहीं भरे जख्म, अब तक सिर्फ 33 शवों की हुई पहचान। सैकड़ों परिवार अब भी कर रहे हैं इंतजार। 735 शवों के लिए गए थे डीएनए सैंपल। देहरादून में लगा रक्तदान शिविर, 216 यूनिट का हुआ रक्तदान, जहां पर सचिव सीएम ने की सराहना, साथ ही युवा वर्ग ने बढ़ाया रक्तदान का उत्साह। पंजाब सरकार का नशे के विरुद्ध युद्ध जारी। विक्रम मजीठिया को हिमाचल लेकर जाएगी एजेंसी। पंजाब हिमाचल के कई ठिकानों पर ले जाएगी एजेंसी। विक्रम मजीठिया से ड्रग्स मामले पर पूछताछ। अमरनाथ यात्रा से पहले मॉकड्रिल, उधमपुर में सुरक्षा इंतजाम की जांच। मॉकड्रिल में कोऑर्डिनेशन चेक किया गया। शिमला में लगातार हो रही बारिश से बनी परेशानी। भारी बारिश के कारण 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे की आशंका से पहले ही मकान खाली करा दिया गया था। वहीं टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन, आज से जोकोविच 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का प्रयास करेंगे, जहां 1887 से ट्रॉफी नहीं बदली गई। पैरा टेस्ट सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन से बचवाया। साउथ अफ्रीका 216 रन आगे। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए सत्र में आईसीसी के नए नियम होंगे लागू, जहां साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मैच में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को सिर पर लगी गेंद। प्रैक्टिस के दौरान टूटा मोहम्मद सिराज का बैट टूटने के बाद मोहम्मद सिराज का चढ़ा पारा। पूछा, मेरा बैट कैसे टूटा? बात में मस्ती करते भी नजर आए सिराज। वहीं दूसरे टेस्ट के लिए पूर्व दिग्गज अजहरुद्दीन ने की खास गेंदबाज की मांग, जहां कहा कि आके अनुभवी गेंदबाजों की बेहद जरूरत, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए केशव महाराज ने इतिहास रच दिया। केशव महाराज टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले दक्षिण अफ्रीका स्पिनर बने। भारत को मिली नई बंदूकबाज खिलाड़ी। देहरादून में राष्ट्रीय चयन ट्रायल में सुरुचि इंदर सिंह ने मनु भाकर को हराकर महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीत हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ हेलिंग्ले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए। जॉन सीना ने सीएम पंक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती, जहां सेंथ रॉलिंस के दखल दिया, लेकिन सीना ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीलम सिंह ने MBA करते हुए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QAR इंडस्ट्री में कदम रखा। 2018 में द बर्गर कंपनी TBC की शुरुआत की। टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ का नोटिस दिया गया, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप भी इस दौरान लगा। अनंत अंबानी हर साल 20 करोड़ तक सैलरी लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। 5 साल का कार्यकाल। अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले ही तैयार हो जाएगा चार्ट, जहां भारतीय रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रपोजल दिया था। लॉरस लैब्स का ब्रोकरेज ने 689 रुपए स्टॉप लॉस तय किया। ब्रोकरेज एंजल 1 के बाजार एक्सप्रेस राजेश भोसले ने शेयर के 698 रुपए से शुरू होकर 792 रुपए के स्तर पर खरीदने की सलाह दी। वही स्टॉक मार्केट का जोश हाई पर है, जहां 2 जुलाई से खुलेंगे 7 नए IPO, 12 कंपनियों की अब लिस्टिंग होगी। जैक लिमिटेड का IPO 2 जुलाई से होगा ओपन। 4 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। वही BSE और NSE पर लिस्ट होंगे कंपनी के शेयर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दी गोलमाल बात, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन बढ़ाने पर अस्पष्ट बयान दिया। कहा, समझौते न होने पर टैक्स लगेगा, पर वो डेडलाइन भी बढ़ा सकते हैं।
ईरान के धर्मगुरु का ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा, बोले पछतावे पर मजबूर कर दो, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील। मोहम्मद यूनुस के युवा मंत्री ने के बैग में AK-47 की मैगजीन मिली, जहां ढाका एयरपोर्ट पर स्कैनिंग मशीन ने पकड़ा। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया, पायलट की भी मौत, साथ रूसी मिसाइलें तबाह की गई। अगला टारगेट हिट करते वक्त सिस्टम पकड़ा। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा, जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब बस हजारों टन पत्थर हैं। इजराइल ने 12 दिन तक चली जंग में ईरान को दबाव में रखा। युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच ही इजराइल ने गाजा पर किया सबसे बड़ा हमला। 81 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के कोर्ट केस को पॉलिटिकल विच हंट बताया, जहां नेतन्याहू पर 3 अलग अलग भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए मुकदमे पहले से चल रहे हैं। हमले में एक आत्मघाती हमलावर ने बम रोधी वाहन को टकराया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले से 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल। अमेरिका की सैन्य शक्ति ईरान जैसे क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ काफी मजबूत है, जहां अमेरिकी वायुसेना के पास अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमानों की भरपूर संख्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। जम्मू प्रशासन ने आज से